वेलकम टू माय चैनल आरडी क्लासेस ओसीसी। हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे प्रकाश, जो लेसन है प्रकाश का परावर्तन। इसमें लेंस के लिए हम लोग एक बात जानेंगे कि जो लेंस होता है उसमें वस्तु की और उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो आज हम इस संबंध के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि यू वी एफ में किस प्रकार का संबंध होता है। इस संबंध के बारे में हम लोग जानते हैं। उत्तल लेंस के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। तो यहाँ पर फिगर ड्रा किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बिंब है जिसे हम वस्तु कहते हैं, जिसको ए बी माना गया है, और एक द्विउत्तल लेंस है। जब वस्तु से प्रकाश द्विउत्तल लेंस पर पड़ता है तो प्रकाश किरणें लेंस द्वारा अपवर्तित हो जाती हैं और अपवर्तित हो करके वस्तु का प्रतिबिंब जो है स्मॉल ए बी प्राप्त होता है, जो कि चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से प्रकाशिक केंद्र O से वस्तु AB की दूरी को स्मॉल u से और प्रकाशिक केंद्र O से प्रतिबिंब की दूरी को V से दिखाया गया है, जो द्विउत्तल लेंस है। इस द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें वस्तु का जो प्रकाशिक केंद्र से जो दूरियां होती हैं किस दिशा में धनात्मक और किस दिशा में ऋणात्मक मापी जाती हैं, ऐसा पीछे बताया गया है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है इसी पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका यू वी एफ में क्या संबंध होता है। तो आइए आगे देखते हैं। जो इसमें समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, एक समरूप त्रिभुज ए ओ बी और दूसरा समरूप त्रिभुज स्मॉल ए ओ बी, जो कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें समरूप त्रिभुज के नियम के आधार पर यह होगा कि संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो जो दोनों त्रिभुज है इसकी संगत भुजाएं, जैसे भुजा कैपिटल ए बी तो और दूसरी की हो जाएगी कैपिटल स्मॉल ए बी, तो समानुपातिक नियम के आधार पर कैपिटल ए बी बटे स्मॉल ए बी इक्वल्स टू ओ बी बटे ओ स्मॉल बी हो जाएगा, जिसे हम समीकरण नंबर 1 से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसी प्रकार से समरूप त्रिभुज जो दूसरा होगा, जिसे हम ओ एम एफ डैश तथा त्रिभुज स्मॉल ए बी और एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके आधार पर ओ एम बटे स्मॉल ए बी इक्वल्स टू ओ एफ डैश अपान बी एफ डैश, इसे हम समीकरण नंबर 2 से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब चित्र से स्पष्ट है कि ए बी और ओ एम आपस में बराबर होते हैं। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो अतः समीकरण 2 में ओ एम के स्थान पर हम ए बी रख देते हैं और इस प्रकार हमें एक नया समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो जो समीकरण प्राप्त होता है वो इस प्रकार का होगा कि समीकरण ए बी बटे स्मॉल ए बी इक्वल्स टू ओ एफ डैश अपान बी एफ डैश। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। जो हमें समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ है, अब इसके आधार पर समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना करने पर एक हमें नया समीकरण प्राप्त होता है, जो कि प्राप्त समीकरण इस प्रकार से होगा ओ बी बटे ओ बी स्मॉल बी इक्वल्स टू ओ एफ डैश अपान स्मॉल बी एफ डैश। ये हो जाएगा, हम इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। जो प्रदर्शित चित्र यहाँ पर दिया गया है, इस चित्र के अनुसार जो है ओ बी का मान हो जाएगा, ओ बी इक्वल्स टू माइनस यू होगा, तथा ओ बी के बाद ओ स्मॉल बी इक्वल्स टू प्लस भी हो जाएगा, जैसा चित्र में प्रदर्शित है। ओ एफ डैश इक्वल्स टू प्लस एफ, क्योंकि ये फोकस दूरी है। इसी प्रकार से बी एफ डैश इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ एफ डैश या वी माइनस एफ इसे लिख सकते हैं। इन सभी मानों को
समीकरण नंबर 4 में हम रख देते हैं। सभी मानों को समीकरण 4 में रखने पर जैसे ही इन मानों को रखते हैं हमें एक नया समीकरण प्राप्त हो जाता है जो इस प्रकार का होता है -u/v इक्वल्स टू प्लस f/v माइनस एफ। दोनों तरफ क्रॉस गुणन करने पर हमें समीकरण निम्न प्रकार से प्राप्त होता है जिसे हम समीकरण नंबर 5 कहते हैं। जो हमने समीकरण नंबर 5 प्राप्त किया है, ये जो 5वां समीकरण है, यदि इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम u, v, f से भाग दे दें तो हमें ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा जो इस प्रकार से होगा। हम इसे लिख सकते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि u, v, f में क्या संबंध होता है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको चित्र के ऊपर ये फार्मूला लिखा गया है कि 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि उत्तल लेंस के लिए u, v और f में क्या संबंध होता है। तो अब इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड अगली चीज़ को जानेंगे। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।